हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31 डीके गोयल क्लास 12। पी एंड क्यू आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है बच्चों? 2:3। आर और एस एडमिट हो रहे हैं, वो कितने के लिए हो रहे हैं वो हमें गिवन नहीं है, बस हमें न्यू रेशियो गिवन है 3, 4, 3, 2। तो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है, और न्यू रेशियो से हमारा निकल जाएगा क्यों कितने पार्ट के लिए हो रहे हैं, लाइक 3। तो इसका टोटल करेंगे यहाँ पे 6, 10, 12, यानी कि 3/12 के लिए आर एडमिट हो रहा है और एस एडमिट हो रहा है 2/12 के लिए। गुडविल दी हुई है फॉर्म की, क्योंकि आप लिखा गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 लाख, यानी ये फॉर्म की वैल्यू है। तो जो वो पार्ट उनका बन रहा है वो उस पार्ट में गुडविल लेके आएंगे। आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल एंड 2 लाख कैश फॉर अ कैपिटल। एस ब्रिंग 1 लाख कैश एंड मोटर व्हीकल ला रहा है एज हिज कैपिटल। तो आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में वो हम राइट कर लेते हैं। हमें ओल्ड रेशो गिवन है 2:3 एंड न्यू रेशो गिवन है 3:4:3:2। तो अब ये तो हो गया आपका P का, Q का, R का और S का रेशो हो गया। अब R कौन रहे? R और S। R क्या आ रहा है बच्चों? R का पार्ट होगा 3, टोटल करेंगे बाय 12, यानी कि वो कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। और S का भी हम ऐसे ही करेंगे 2/12, यानी कि 1/6 के लिए। टोटल करते हैं ना, 3 + 4 7 + 3 10 + 2, तो यानी कि 3/12 एंड 2/12। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है कि फर्म की गुडविल बताई हुई है बच्चों। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख का मतलब आर कितना देगा एज अ गुडविल? गुडविल का देगा वो 1/4, तो यानी कि 3 लाख का हम क्या कर देंगे 1/4। तो ये आ जाएगा 4 7 = 28, 4 5 = 20, यानी कि 75,000। ऐसे ही हम S का निकाल लेंगे। S का कितना निकलेगा? 3 लाख 1/6, 6 5 = 30, यानी कि इसको इसे कट करेंगे तो 6 5 = 30, तो ये आ जाएगा बच्चों 50,000। अब हमने गुडविल निकाल ली। आगे क्या बोला है बच्चे? आगे बोला है कि R एज अ कैपिटल कैश में ला रहा है। कितने ला रहा है R जो है हम यहाँ पे R का बना लेंगे। R का बनेगा आपका गुडविल 75,000 के ला रहा है, और कैपिटल का वो ला रहा है कैश में कितने ला रहा है बच्चों? 2 लाख। ठीक है। अब जब R एडमिट हो रहा है तो वो ये दो चीज़ें लेके आ रहा है। फिर हम निकालते हैं S का। अब S क्या ला रहा है बच्चों? S को तो एक तो गुडविल का देना ही पड़ेगा। गुडविल का कितना देगा बच्चों वो? 50,000। और क्या ला रहा है बच्चों वो? अब वो लेके आ रहा है कैश और मोटर व्हीकल लेके आ रहा है। कैश एज अ कैपिटल, दोनों इसकी कैपिटल है, तो यानी कि 1 लाख वो कैश लाया एज अ कैपिटल, कैश 1 लाख प्लस 80,000 का वो क्या लाया? मोटर व्हीकल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमें इसी क्वेश्चन में यही सब दिया हुआ था, हमें जर्नल एंट्री करनी है और एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, बस हमें और कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री करनी है। हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे पी और क्यू कितना सेक्रीफाइस करेंगे। बच्चे देखो, जैसे 1 लाख होता है, अगर 1 लाख है तो क्या करेंगे ये लोग? 2 हिस्से में पार्ट होगा, प्रॉफिट हुआ तो 50,000 दोनों ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। फिर ऐसे ही अब अगर 4 पार्टनर हो जाए तो क्या चारों को, इन दोनों को 50-50 मिलेगा? नहीं ना, तो वो चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 25,000, 25,000, 25,000 एंड 25,000। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? दोनों P और Q सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइस, क्योंकि 2 पार्टनर के आने से जब प्रॉफिट होगा फॉर्म में तो उनको जो ज़्यादा मिलना था वो उन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। तो जब वो सेक्रीफाइस करते हैं तो वो क्या लेते हैं? वो ऐसे क्यों सेक्रीफाइस करेंगे? तो गुडविल का पैसा ये दोनों से ले लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस ना किया, क्योंकि हमें ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो हम निकाल लेंगे। ओल्ड क्या होता है? हमेशा न्यू से ज़्यादा होता है। तो अब हम क्या करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि ओल्ड जो उनका ज़्यादा था, उन्होंने जो अब न्यू मिल रहा है तो उन्होंने वही सेक्रीफाइस किया ना। तो अब हम करेंगे P का कितना आएगा बच्चों? 2/5 माइनस 3/12, क्योंकि 2/5 एंड 3/12। नेक्स्ट
क्यू का कितना निकलेगा बच्चों 3/5 माइनस 4/12। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 5 60, 24 और यहाँ पे 15। देन इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 9/60। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे 60, 12 3 36 और 20। तो ये आ जाएगा आपका 16/60। तो यानी कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया आपका 9/16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम जर्नल एंट्री करते हैं बच्चों। जर्नल एंट्री के लिए यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो जर्नल एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, पी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो क्या लेके आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आर हमारा गुडविल का ला रहा था 75,000 और 2 लाख वो लेके आता है एज ए कैपिटल। तो ये हो जाएगा 2,75,000। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एस का करेंगे। एस का क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो मोटर व्हीकल ला रहा है क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक में कितने पैसे आएंगे और मोटर व्हीकल में कितने आएंगे। मोटर व्हीकल तो वो 80 की लाया था, 50 था बच्चों, 50 उसका गुडविल था और कैश वो 1 लाख। तो यानी कि कैश में वो कितना लाया 150। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे 150। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना आ जाएगा बच्चों 50,000 और कैपिटल में कितना आ जाएगा, एज ए कैपिटल उसकी 1,80,000 मानी जाएगी बिजनेस में। ठीक है, अब ये गुडविल के पैसे, एक ये वाला और एक वाला, ये दोनों टोटल कौन ले लेगा, पी और क्यू ले लेंगे क्योंकि वो फ्यूचर में क्या कर रहे हैं बच्चों, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल कितना होगा 75 एंड 50, 1,25,000। अब ये 125 कौन ले लेगा, ये 125 एस पी और क्यू ले लेंगे। तो अब हम निकालते हैं पी का कितना बनेगा, 1,25,000 का 9 बाय में कितना हो जाएगा, ये आपका बाय में 25। तो यानी कि 25 5 ज़ा 125 होता है बच्चों। तो ये आ जाएगा 45,000। ऐसे ही हम क्यू का निकाल लेंगे। क्यू का कितना हो जाएगा बेटा 125 इंटू 16 बाय 25। ये 5 ज़ा पे चला जाएगा 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 6 5 ज़ा 30, 5 इन ज़ा 5, 6 7 8। तो ये आ जाएगा आपका 80,000। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 45,000 एंड 80,000 और ये पी और क्यू के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 32, 31 हमारा डन है। अब हम करेंगे 32। 32 में हमें क्या बोला है बच्चों, 32 में बोला एक चंपक है, एक राजा है, वर पार्टनर्स, प्रॉफिट रेशियो है उनका 3:7। तो हम पहले लिख लेंगे कि उनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:7। कौन है, चंपक और राजा। फिर उसके बाद क्या बोला है कि वरुण एडमिट हो रहा है। ठीक है, वरुण एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर। वो किसने के लिए हो रहा है बेटा, 1/3 के लिए हो रहा है। ये कह रहा है कि हाफ ऑफ वरुण जो है एज अ गिफ्टेड देगा राजा को। तो यानी कि राजा वरुण को देगा, तो राजा इसका हाफ, यानी कि अब वरुण 2, यहाँ पे वरुण को मिलेगा राजा से एज ए गिफ्ट इसका हाफ। इसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चे, 1/3 का 1/2, तो यानी कि 1/6 ये राजा देगा। आगे क्या बोला है इसमें, आगे इस क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि रिमेनिंग शेयर जो रह गया वो दोनों देंगे, मतलब वरुण हाफ भी देगा और 2:3 में भी देगा। तो ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि ये 2:3 में भी देगा। ठीक है, अब देखो इसका हाफ जो है वो दे दिया, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे, इतना तो दे दिया ना राजा ने, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1/6। तो
तो यानी कि 1/6 जो बच गया रिमेनिंग, जो आपका क्या बचा बच्चों, रिमेनिंग जो बन गया, इसका 1/6 वो किस रेशो में देंगे, 2:3 में देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे चंपक और राजा, यानी कि सी ये है तो सी ऊपर आएगा, आर यहाँ पे आएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, 1/6 का क्या देगा, 2/5 चंपक देगा, तो यानी कि 2/30 चंपक देगा, और इसका 1/6 का बाकी जो है ये कितना देगा, 3/5, यानी कि 3/30 राजा देगा। राजा एक ये देगा, एक ये देगा, तो यानी कि ये दोनों राजा देगा। तो राजा का हम टोटल कर लेते हैं कि राजा कितना देगा, तो राजा देगा 1/6 प्लस 3/20, और चंपक तो सिर्फ 2/30 देगा, तो यानी कि 30 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3 यानी 8/30। तो राजा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, राजा इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, और चंपक 2/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, डन पढ़ते हैं। कह रहा है कि वरुण बोर्ड 4,80,000 कैपिटल के लाया, ही इज़ रिक्वेस्ट, और क्या दिया हुआ है, गुडविल हमें फर्म की दी हुई है, तो हमें फर्म की गुडविल दी हुई है 3,60,000, क्योंकि लिखा हुआ है ना फर्म की गुडविल है, तो वो जितने पार्ट के लिए आया ना बेटा वो उतना ही देगा। तो यानी कि फर्म की गुडविल थी आपकी 3,60,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,60,000 का 1/3, तो यानी कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी 1 लाख। फर्म की गुडविल कितनी आ गई बच्चों, 1,20,000। किसकी आई, वरुण की। वरुण का बनता है कितना, वरुण की गुडविल का बनता है जो वो देगा 1,20,000। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्नल एंट्री करो, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू वरुण्स कैपिटल। वरुण कैपिटल का कितना ला रहा है बेटा, 4,80,000। प्रीमियम फॉर गुडविल वो 360 तो नहीं लाएगा, क्योंकि वो तो फर्म की गुडविल है। उसका पार्ट कितना निकला है बच्चों, 1,20,000। तो वो टोटल बैंक में कितने आएंगे, फर्म में 6 लाख। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिल जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा चंपक और राजा को मिल जाएगा। चंपक और राजा का हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास था 120 में से जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब सेक्रीफाइस रेशो क्या निकलेगा, 2:8, क्योंकि चंपक पहले है और राजा बाद में है। अभी भी मैं इसको कट करके निकाल लूँगी 1:4, तो यानी कि 1/4, तो ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा आपका 60,000। 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 4 ज़ा 20, तो यानी कि 24,000। नेक्स्ट 120, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, लेकिन यहाँ पे 4/1 था, तो 1/5 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 96,000। तो यानी कि 24,000 किसको मिलेंगे, चंपक को मिलेंगे, और 96,000 किसको मिलेंगे, राजा को मिलेंगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना था टोटल, 1,20,000। अब क्या हुआ, जब पार्टनरशिप हो गई, 1 साल हो गया, देखो यहाँ पे पार्टनरशिप 25 से स्टार्ट हुई थी, अब 1 ईयर हो गया, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 2,40,000 का। तो अब ये 240 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अब 2,40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में करेंगे, न्यू रेशो में। न्यू रेशो हमारा हमने निकाला नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे, तभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब हमें पता है कि ये लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो, तो न्यू रेशो निकल आएगा। तो ओल्ड रेशो क्या है मेरा, 3/3:7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरा न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो अब हम निकालेंगे किसका, चंपक का, राजा का और वरुण का। तो चंपक का कितना है यहाँ पे, 3/10 और 7/10, और वरुण आ ही रहा है 1/3 के लिए, तो उसका तो 1/3 ही रहेगा। अब उसने कितना सेक्रीफाइस किया, उसने किया 8/30, तो 8/30 से करेंगे। और यहाँ पे नहीं, चंपक ने 2/30 किया था, राजा ने 8/30 किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 30।
तो ये आ जाएगा 9 - 2 यानी कि 7/30। फिर यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ पे 30 करेंगे, फिर ये कितना आएगा 21 - 8, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13/30। और देन 1/3 के लिए तो हम इसका भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10/30। तो आपका आया 7, 13 और 10। तो न्यू रेशो क्या निकल के आया बच्चों, 7:13:10, ये हमारा न्यू रेशो आ गया। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें न्यू रेशो मिल गया, अब न्यू रेशो मिलने के बाद हमें ये 240 जो हमें प्रॉफिट हुआ फर्म में 1 साल के बाद, तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू चंपक, टू राजा, टू वरुण, ठीक है। तो सबको मिल जाएगा, 240 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000, रेशो है हमारा 7:13:10, तो यानी कि 240 का कितना हो जाएगा 7/30, ये किसका होएगा, चंपक का, और राजा का कितना होएगा 240 का 13/30, और वरुण को कितना मिलेगा 240 का 10/30। तो अब हम इसको कट करेंगे, 3/8=24, तो यानी कि 30, ये आ जाएगा 56,000, 0 से 0 कैंसिल, 3/8=24, तो ये आ जाएगा 13/8=120, तो यानी कि 123, 1,20,000 राजा को मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कट करेंगे, 3/8=24 यानी 80,000 वरुण को मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 56,000, 1,20,000 एंड 80,000। ये हमारा क्वेश्चन डन होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।